श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग बांग्ला भाषा में चैतन्य मंगल हम लोगों का एक ग्रंथ है, चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं जिसमें वर्णन की गई हैं, उनका चरित्र उस ग्रंथ में लिख करके रखा है। सेई से परम बंधु सेई पिता माता, श्री कृष्ण चरणे जयी प्रेम भक्ति दाता। इसका अर्थ क्या है? सेई से परम बंधु। वास्तविक रूप में बंधु किसको कहते हैं? सेई से परम बंधु सेई पिता माता। माता हो, पिता हो, बंधु बांधव हो, ये जो सारे शब्द हैं किसके लिए वास्तविक रूप में लागू होते हैं? कौन माता माता कहलाने के योग्य है? कौन पिता पिता कहलाने के योग्य है? कौन बंधु बंधु कहलाने के योग्य है? उसके लिए बता दिया कि श्री कृष्ण चरणे जयी प्रेम भक्ति दाता, जो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम मेरे हृदय में उत्पन्न करवा दे, उसको क्या कहते हैं? माता पिता बंधु बांधव जो कुछ भी। जैसे भगवान रामचंद्र और भरत जी, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चार भाई हैं। उनमें से माता कैकेयी ने क्या किया? राम को वनवास दे दो और भरत को राजा बना दो। ये कथा तो सारे जानते हैं। अभी भरत जी ने बाद में जब सुना इस बात को, तब उन्होंने बड़ा दुख किया और उन्होंने अपनी जो माता कैकेयी जिनके गर्भ से जन्म भी हुआ, उसको फिर उन्होंने माता कह के कभी भी नहीं पुकारा। किस लिए? कि तुम अब वास्तविक रूप में माता कहलाने योग्य भी नहीं हो। किस लिए? क्योंकि माँ उल्टा क्या करेगी? भगवान के चरणों में मेरे को लगाएगी, उल्टा भगवान के चरणों से मेरे को अलग कर दिया। उनको राज्य मिलना था, उनका राज्य मेरे को दिला दिया, इसलिए तुम वास्तविक रूप में माता कहलाने योग्य नहीं हो। प्रहलाद महाराज जी का नाम सुना हुआ है? प्रहलाद महाराज जी के जो पिताजी थे हिरण्यकश्यपु अपने बालक को प्यार करता था बहुत अधिक। कोई ऐसा माता पिता होता है जो बच्चे को प्यार ना करे? बच्चे को प्यार करते थे, गोदी में लेते थे, उसको चूमते थे। मगर जब उनको पता चला कि ये भगवान का भजन करेगा, तब उन्होंने क्या किया? बहुत क्रोध किया, बच्चे को गोदी से उठा करके फेंक दिया। बच्चे को गोदी से उठा करके फेंक दिया कि मेरे अलावा और किसी को भगवान मानेगा। किंतु प्रहलाद महाराज जी का पहले से साधु संग हुआ था, नारद ऋषि का संग मिला था, भगवान कौन है वो सुन रखा था, पिता किसको कहते हैं ये सुन रखा था। जब उनके पिता ने उनको भगवान का भजन नहीं करने दिया, तब उन्होंने कभी भी अपने मुंह से पिता को पिता भी नहीं कहा। उन्होंने हमेशा कहा असुर वर्य।
असुरों में जो सबसे बड़े हैं। इस प्रकार से कहा, उनको पिता नहीं कहा। क्यों? क्योंकि पिता तो उल्टा क्या करेंगे, परम पिता की सेवा में लगाएंगे। उन्होंने वो किया नहीं, इसलिए प्रहलाद महाराज जी ने उनको पिता माना नहीं। बलि महाराज जी का नाम भी सुना हुआ होगा। बलि महाराज और उनके गुरु थे शुक्राचार्य। उनके जो उनके राज्य में भगवान वामन देव छोटा सा बालक का रूप धारण करके आ गए। अभी वो सारा कुछ भिक्षा में मांग रहे हैं, और इधर शुक्राचार्य जो हैं वो अपने शिष्य को मना कर रहे हैं कि ये तो विष्णु हैं, इनको सारा कुछ नहीं दे देना, संकल्प मत करो। किंतु बलि महाराज जी ने क्या कहा कि गुरु का अर्थ होता है वो भगवान के चरणों में उल्टा लगाता है, और ये विष्णु है अगर, तब तो फिर मेरे को इनकी सेवा अपनी आप से ही करवानी चाहिए। आपको तो आप वो सेवा नहीं करवा रहे, इसलिए उन्होंने उनको गुरु कहना ही छोड़ दिया। आप गुरु नहीं हो। तो इसीलिए यही बात ही वहाँ पर बतला रहे हैं, सही से परम बंधु। वास्तविक रूप में मित्र किसको कहते हैं, माता पिता किसको कहते हैं। केवल मात्र किसी ने मेरे को जन्म दे दिया और वो मेरा माता पिता नहीं। जन्म तो सूअर भी अपने बच्चे को देता है, कुत्ता भी अपने बच्चे को जन्म देता है, हाथी घोड़ा गधा मच्छर सभी अपने बच्चे को जन्म देते हैं। किंतु जो व्यक्ति, चाहे वो माता हो, चाहे वो पिता हो, चाहे वो गुरु हो, चाहे कोई मित्र हो, जो भी व्यक्ति मेरे को भगवान की ओर लेकर के जाता है, उसी को कहते हैं परम बंधु। वही परम बंधु है। क्यों? क्योंकि इस जगत में हमारे जो सारे संबंध हैं वो सारे स्वार्थों के ऊपर आधारित हैं। सब स्वार्थ के रिश्ते हैं यहाँ पर, और थोड़ा सा अगर उससे अगर अलग भी दिखाई कुछ देता है तो वो क्या है, शरीर के साथ में संबंध है। शरीर के अनुसार ही मानते हैं, मेरा ये भाई है, मेरी जाति का है, मेरा बेटा है, मेरा नाती है, जो मर्जी है। किंतु आत्मा को तो नहीं देख पाते, इसलिए ये वाले रिश्ते सब समय रहते नहीं हैं। तो जो हमारे को वो वाली बातें जिसका संबंध किसके साथ है, मेरे आत्मा के साथ में है, भगवान के साथ में है, जो वो बातें मेरे को कोई सिखाता है, उन्हीं को कहते हैं गुरु है। वो वही वास्तविक रूप में क्या है, मेरा परम बंधु है। सही से परम बंधु वही माता है, वही पिता है, वही परम बंधु है। कृष्ण चरण जय प्रेम भक्ति दाता, जो भगवान के प्रति, नित्य संसार के प्रति, ये संसार में हम ज्यादा दिन थोड़ा ना रहेंगे, कोई भी रहेगा यहाँ पर परमानेंट। आप लोगों में से कोई भी व्यक्ति ये मानता है कि परमानेंट रहेंगे हम यहाँ पर? परमानेंट नहीं रहेंगे। यहाँ पर जिन जिन के साथ में संबंध है वो भी मरने के बाद में तब भी रहेंगे या नहीं रहेंगे? नहीं रहेंगे। यहाँ से कोई भी चीज लेकर के जा पाएंगे? नहीं ले जा पाएंगे, नहीं ले जा पाएंगे। सब समय के लिए हमारा किसके साथ में संबंध है? भगवान के साथ में। जो उन्हीं भगवान के साथ में मेरा जो संबंध है, उसकी बातें जो मेरे को बताते हैं, धीरे धीरे मेरे मन को, मेरी बुद्धि को उस तरफ जो लेकर के जाते हैं, उनके सेवा में, उनके प्रति प्यार करो। वही मालिक हैं सभी वस्तुओं के, जो ये सारी चीज कराते हैं, उनको क्या कहते हैं? परम बंधु। तो ये जो बातें अभी मैंने सारी बतलाई, चाहे वो कैकई वाली हो, चाहे वो शुक्राचार्य बलि महाराज जी की हो, प्रहलाद महाराज जी की हो और हिरण्यकश्यपु की हो, ये सारी बातें छोटे छोटे उदाहरण दे करके हमारे गुरुदेव ही, साधु ही हम लोगों को क्या करते हैं? ये समझाते हैं कि तुम लोग वास्तविक रूप में कौन हो। इसलिए वही हमारे परम बंधु हैं।
इस जगत में नहीं तो जैसे अभी पहले एक प्रभु ने बोला था, कोई आपको सिखाएगा शराब कैसे पीनी है, कोई सिखाएगा सिगरेट कैसे पीनी है, कोई सिखाएगा डांस कैसे करना है, कोई सिखाएगा लड़ाई कैसे करनी है घर पे, कोई सिखाएगा कुछ तो कोई कुछ, किंतु भगवान की बातें थोड़ा ना कोई सिखाते हैं। बहुत कम लोग ही ऐसे जीवन में मिलते हैं जो हम लोगों को क्या करते हैं, भगवान की भक्ति की बात हम लोगों को बताते हैं। कहाँ अभी जैसे हम सारे बैठे भी हैं, भले भगवान की बातें भी करते रहो, किंतु तब भी क्या हमारे मन में सचमुच में ये बात घर कर जाती है अच्छी तरह से कि यहाँ पर सारे स्वार्थ के रिश्ते हैं हमारे? क्या हम सच देखने की इच्छा करते हैं? नहीं देखने की इच्छा करते। तो ये एक दिन में नहीं होता। पुनः 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 जब हम लोग ठीक ठीक रूप में गीता की बात, भागवत की बात, भगवान कौन है, उनकी भक्ति की कैसे जाती है, हमारे को एक एक करके जो हमारे गुरुदेव हैं उन्होंने केवल हम लोगों को ऐसा नहीं, बहुत सारे स्थानों पर बहुत सारे लोगों को यही गीता और भागवत इत्यादि की कथाएं सुनाते थे। उसके द्वारा हमारे जीवन में एक जो सुख है, शांति है वास्तविक रूप में, और किस प्रकार के जीवन को मनुष्य जीवन कहते हैं, अच्छा जीवन कहते हैं, वही वाला सारा कुछ उन्होंने हमारे जीवन में ला करके हमारा खड़ा किया। जैसे हमारा घर में माता पिता जैसे बच्चे का मंगल चाहते हैं, उसके लिए क्या अच्छा होगा वही सारे कार्य करते हैं। उसी प्रकार से जो हमारे गुरुदेव ये शुद्ध गुरु परंपरा में आकर के वही केवल क्या करते हैं, जो शास्त्र का परम सत्य है, कृष्ण ही भगवान है, वो खाते पीते हैं, उठते बैठते हैं और प्यार करते हैं। अगर उनके साथ में कोई संबंध बनाए, उनके साथ संबंध बनाते हैं, उनके साथ में मिला जा सकता है, उनको अपना बनाया जा सकता है और जन्म मृत्यु के चक्र से निकल सकते हैं। हम लोगों के जो ये सुख दुख इस जगत के सारे हैं, इससे परे भी जो कुछ होता है उस सब की बात ठीक ठीक रूप में सबको बतलाने वाले होने के कारण ही उनको क्या कहते हैं, परम बंधु। वही गुरु हैं, वही पिता हैं, वही माता हैं। इसलिए ऐसे साधुओं के जो भागवत गीता इत्यादि की बात बतलाते हैं, हम लोग सब समय उनके क्या अनुभव करते हैं कि हम लोग उनके ऋणी हैं, वो हमारे मंगल प्रदान करने वाले हैं। तो क्यों कौन मंगल प्रदान कर सकता है? जैसे मेरे को 100 रुपए चाहिए हो, मेरे को 100 रुपए कौन दे सकता है? जिसके पास होगा। मगर बहुत सारे लोगों के पास में 100 रुपए होते, किंतु अनजान व्यक्ति को दे देंगे। ऐसे थोड़ा ना किसी को देते। रिक्शे वाले को 1 रुपया ज्यादा देने में भी हमारे को परेशानी लगती है, क्यों दें उसको? जिसके साथ में संबंध होता है उसको फिर दिया जाता है। तो इसी प्रकार से जो ऐसे साधु हैं वो क्या मानते हैं कि सारे लोग ही भगवान की ही संतान हैं। उनके पास में अपना, जैसे वृक्ष के पास में क्या है, ऑक्सीजन है, वृक्ष के पास पत्ते हैं, उसकी छाल है, कोई भी अगर उससे पत्ते तोड़ता है वृक्ष मना करता है? नहीं करता। इसी प्रकार से संत का जीवन जो है वो इसी प्रकार का होता है, सबके उपकार के लिए। तो जो इस प्रकार का उपकार करते हैं वास्तविक रूप में, जीवों को भगवान की ओर मोड़ देते हैं, भगवान के प्रति उनके हृदय में धीरे धीरे करके भले क्यों ना हो कुछ कुछ भावनाएं उत्पन्न करवा देते हैं, उन्हीं को ही क्या कहते हैं, सदगुरु भी कहते हैं, उन्हीं को परम बंधु कहते हैं। वही हमारे जो गुरुदेव हैं, इन्होंने देश विदेश में हजारों हजारों लोगों को यही शुद्ध भक्ति
भक्ति का जो संदेश है वो दिया, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा करके उनको ट्रेनिंग दी, उनको गीता भागवत इत्यादि में विश्वास करवाया और किस तरह से वो लोग इसमें आगे बढ़ करके अपने आप से मंगल प्राप्त कर सकते हैं, वो उन्होंने सब चेष्टा की थी बहुत अधिक। इसीलिए उनका जो ये जन्म तिथि है बहुत सारे स्थानों पर बहुत सारे लोग पालन करते हैं। हम लोग भी उसी को पालन कर रहे हैं। यही जो थोड़ा थोड़ा उनका उपदेश जो आपने अलग अलग भक्तों से, बहुत ज्यादा भले ही यहाँ पर कथा नहीं हुई है, किंतु तब भी मुख्य रूप में जो वो कथा बोलते थे सारी, उनकी कथा पूरी की पूरी है भागवत की कथाएं, भगवत गीता इत्यादि की कथाएं। उन्हीं कथाओं में से जो कुछ बोलते थे वो सारा का सारा किसके लिए है? उसके द्वारा भगवान के प्रति एक व्यक्ति का प्यार बढ़ता है और अपना जन्म जो है मनुष्य जन्म, वो पशु वाले जीवन से उठ करके मनुष्य वाले वास्तविक जीवन तक पहुंचता है। तो हम लोगों को मनुष्य बनाने के लिए ही उन्होंने बहुत सारे उपदेश किए थे। इसलिए हम लोग उनका क्या करते हैं, जैसे अपने जो व्यक्ति हमारा उपकार करता है उसके प्रति हृदय में अच्छी भावनाएं आती है ना, उसी प्रकार से उन्होंने हम लोगों का, बहुत सारे लोगों का ही उपकार किया है बहुत प्रकार से। इसीलिए हम उनको पुनः पुनः स्मरण करते हैं और उनको प्रणाम करते हैं। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। लो अभी यहाँ पर आप लोग आरती करेंगे, अभी पुष्पांजलि करेंगे, ठीक है। हमारे भक्त लोग फिर कीर्तन कर लेंगे, आप लोग पुष्पांजलि आरती।